मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है, मुझे जेल में ही मरने दो। ये शब्द हैं नरेश गोयल के। नरेश गोयल जेट एयरवेज के मालिक हैं और अदालत में जज के सामने हाथ जोड़कर रविवार को गुहार लगा रहे थे। अब सवाल ये कि कैसे एक एयरलाइंस का मालिक इस हालत में पहुंच गया। तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है जो बेहद ही सीख देने वाली है। कैसे महीने में मात्र 300 रुपए की सैलरी वाला एक व्यक्ति करोड़ों रुपए की एयरलाइंस का मालिक बन गया और फिर एक झटके में कैसे अर्श से फर्श पर आ गिरा। जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिए। हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले बात करते हैं उनकी वर्तमान स्थिति की। तो उन पर जेट एयरवेज को 848.86 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन दिया गया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपए बकाया है। तो नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए के कैनरा बैंक धोखाधड़ी केस में आरोपी हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक मामले में 1 सितंबर 2022 को गोयल को हिरासत में लिया गया था और फिलहाल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है नरेश गोयल। लेकिन सवाल वही कि कंपनी कर्ज में आई कैसे और कैसे जेट एयरवेज धड़ाम हो गई। तो देश की आजादी के 2 साल बाद 1949 में पंजाब के संगरूर में एक आभूषण व्यापारी ज्वेलरी मेकर के घर जन्मे नरेश गोयल का बचपन बेहद मुश्किलों में गुजरा था। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था और महज 11 साल की उम्र में उनके सिर से छत भी छिन गई थी, क्योंकि परिवार ऐसे मुश्किल आर्थिक संकट में फंसा था कि घर तक की नीलामी हो गई। 1967 में जब नरेश गोयल 17-18 साल के रहे होंगे, तब वो पटियाला के विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तब जिम्मेदारियों और घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें नौकरी शुरू करनी पड़ी। उन्होंने अपने मामा सेठ चरणदास रामलाल की ईस्ट वेस्ट नाम की ट्रैवल एजेंसी में 300 रुपए महीने पर नौकरी की शुरुआत की। ट्रैवल एजेंसी में काम करते हुए नरेश गोयल 1967 से 1974 तक कई विदेशी एयरलाइनों के साथ जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को समझा, कारोबार के सिलसिले में खूब विदेशी यात्राएं भी की। साल 1971 से 1974 तक ALIA रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस के रीजनल मैनेजर के रूप में काम किया। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के भारतीय ऑफिस में भी नरेश गोयल ने काम किया। यहाँ उन्होंने टिकटिंग, रिजर्वेशन और सेल समेत ट्रैवलिंग बिजनेस के कई अहम पहलुओं को समझा। ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को समझते हुए उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का मन बना लिया और फिर साल 1974 में उन्होंने अपनी मां से करीब 15,000 रुपए लेकर जेट एयर नाम से अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर दी। जेट एयर एजेंसी एयर फ्रांस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती थी और गोयल का ये कदम मील का पत्थर साबित हुआ और उनका कारोबार एकदम से चल निकला। फिर जैसे जैसे साल बदले और दशक बदले, उनका कारोबार बढ़ता चला गया। इसके बाद नरेश गोयल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एयर टैक्सी की शुरुआत के 2 साल के भीतर उनके बेड़े में 4 विमान शामिल हो चुके थे। फिर 5 मई 1993 को जेट एयरवेज की बोइंग विमान ने रनवे से अपनी नोज उठाकर आसमान की तरफ देखा और फिर बादलों से बात करने के लिए उनमें खो गया। जी हाँ, ये वही तारीख है जब जेट एयरवेज ने अपनी कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत की थी। घरेलू मार्केट में जेट एयरवेज ने तेजी से अपने पैर पसारे और साल 2002 में तो इसने भारतीय एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी के मामले में इंडियन एयरलाइंस तक को पीछे छोड़ दिया था। इतनी पॉपुलैरिटी उस वक्त जेट एयरवेज की। द जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन वाली कंपनी जब पीक पर थी तो रोज 650 फ्लाइट्स का ऑपरेशन करती थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास सिर्फ 16 प्लेन रह गए थे। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,535.75 करोड़ रुपए हो चुका था। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको फिर क्या हुआ कहानी में। तो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने 2006 में एयर सहारा एयरलाइन को 1,450 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें जेट एयरवेज को 27 विमान और 12% हिस्सेदारी के साथ
कुछ इंटरनेशनल रूट्स भी मिले, लेकिन इस डील को ही जेट एयरवेज के लिए बुरे दिन की शुरुआत माना जाता है। नरेश गोयल ने एयर सहारा का नाम जेट लाइट किया और इसे सस्ते टिकट पर फुल सर्विस एयरलाइन के तौर पर संचालित किया। इस समय तक बजट एयरलाइंस का दौर शुरू हो चुका था और जिसने स्थानीय विमानन परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यानी इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन ने अपने कम कीमत नो फ्रिल्स मॉडल से पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस रेस में जेट एयरवेज और जेट लाइन पर खूब पैसे खर्च किए गए। जानकारों का मानना है कि यहीं से कंपनी फाइनेंशियल संकट में फंसती चली गई और 5 से 6 साल बाद एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आया जब इंडिगो जेट एयरवेज से आगे निकल गई। इंडिगो के आगे निकलते ही जेट एयरवेज ने कोई सीरियसली नहीं लिया इस बात को और इसी समय रुपए की गिरती कीमत और तेल के बढ़ते दाम ने खेल कर दिया और जेट एयरवेज का खेल बिगाड़ दिया। यहाँ आपको 5 बड़ी वजहें बताएंगे जिससे जेट एयरवेज डूब गया। सबसे पहले तो जेट एयरवेज ने 2006 में खस्ता हाल एयर सहारा को $50 करोड़ नकद देकर खरीदा था, जो बाद में डूब गई। उसके बाद जेट एयरवेज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूंढने में भी नाकाम रहा। उसने कभी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूंढा ही नहीं, जिससे घाटा जो है वो बढ़ता चला गया। एयरलाइंस अपनी बैलेंस शीट भी संभालने में नाकाम रही और सबसे बड़ी वजह जो है इस कंपनी की गिरने की वो है कि इस कंपनी में विश्वास की कमी थी, भरोसा नहीं था। नरेश गोयल ने जिन अधिकारियों को जेट एयरवेज चलाने के लिए नियुक्त किया गया था उन पर कभी भरोसा ही नहीं किया। देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो वो ट्रस्ट, भरोसे और विश्वास पर चलती है, लेकिन जेट एयरवेज को चलाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए नरेश गोयल ने उन पर कभी भरोसा ही नहीं किया। उसके बाद जेट एयरवेज ने इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर को सीरियसली ही नहीं लिया, गंभीरता से ही नहीं लिया और इन एयरलाइंस ने सस्ते टिकट का बिजनेस अपने पास खींच लिया और जेट एयरवेज से आगे निकल गई। हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, जो कि जेट एयरवेज ने ये भारी गलती की। फिर गोयल गलत निवेश कर रहे थे, कंपनी की स्थिति खराब थी, गिरती आर्थिक हालात को संभालने के बजाय उन्होंने क्या किया, कर्ज पे कर्ज लेते गए और कर्ज पर ही निर्भर होते चले गए। ये 5 बड़ी वजहें हैं एयरवेज की डूबने की। उसके बाद किंगफिशर जैसे एयरलाइंस धड़ाम हो गई और जेट एयरवेज भी मुश्किल में फंस गई। इस दौरान जेट ने बड़ी संख्या में करीब 1900 कर्मचारियों को भी निकाला था, आपको याद होगा, और हालांकि सरकारी हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर बहाल भी किया गया था। लेकिन साल 2013 में यूएई की एतिहाद ने जेट में 24% हिस्सेदारी खरीद ली। वही एयरलाइंस पर कर्ज लगातार बढ़ता गया, जो कि हमने आपको भी 5 बड़ी वजहों में बताया और इस तरह से धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और जनवरी 2019 में एयरलाइन ने बैंक के कर्ज चुकाने में देरी की, जिससे उनकी रेटिंग गिर गई। बुरे दौर में यूएई की एतिहाद नरेश गोयल की आखिरी उम्मीद खत्म कर दी और 25 साल में आसमान की बुलंदियों को छूने वाली जेट एयरवेज धराशायी हो गई और उसे ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये जानकारी आपको कैसे लगी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।